मारने वालों के नाम बदले, चेहरे बदले, जगह बदली, लाशें बदली, लाशों के रंग बदले। कभी कश्मीर, कभी मुंबई, कभी पेरिस, कभी न्यूयॉर्क, कभी जेरूसलम, कभी ढाका, लंदन, कभी बाली, कभी बैंकॉक, कभी ट्रेन, कभी मंदिर, कभी सिनेगाग, कभी समुद्र का तट का हमला, कभी पहाड़ पर सैलानी हलाक, कभी होटल, कभी ऑफिस। मरने वाले हर बार अलग थे। कभी हिंदू थे, कभी यहूदी थे, कभी ईसाई थे, कभी बौद्ध थे, कभी सिख थे, कभी पारसी थे, पर मारने वाले उनकी तो सोच एक ही थी। 1500 सालों से एक ही नारा, एक ही किताब, और उसी से निकली एक ही नफरत। इसे पागलपन मत कहो, इसे संयोग मत कहो, इसे हादसा भी मत कहो। ये एक टारगेट है, ये एक सिद्धांत है, ये एक विचारधारा है जो कसाई नुमा कत्ल को जन्नत बख्श देती है। इनके नाम बदलते हैं, चेहरे बदलते हैं, इनकी नफरत के शिकार और पीड़ित बदलते हैं, पर यह नफरत नहीं बदलती। ये लाइन लिखी है किसी ने सिडनी के बोंडी बीच पर यहूदियों के त्योहार हनुक्का पर हुए हमले के बाद सोशल मीडिया पर यह लिखी गई। ओह! नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव चौधरी। रविवार की शाम थी, कोई 6:45 बजे थे। सिडनी का बोंडी बीच इलाका बीच पर आर्चर पार्क में यहूदी अपना हनुक्का उत्सव मना रहे थे, जहां करीब 1000 लोग इकट्ठा थे। वहां मेनोराह एक विशेष दीपक जलाने का कार्यक्रम था। हनुक्का यहूदियों का 8 दिनों का एक पर्व होता है जिसे वे प्रकाश पर्व कहते हैं। ये हर साल दिसंबर में मनाया जाता है। इस साल ये 14 से 22 दिसंबर तक चलेगा। कल इसका पहला दिन था। बोंडी बीच पर करीब हजारों लोग इकट्ठा थे। तभी पाकिस्तानी मूल के बाप बेटा नावेद अकरम और साजिद अकरम हाथों में बंदूक लेकर पहुंचे और गोलियां बरसाना आरंभ कर दिया। इस हमले में एक बच्चे सहित 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग घायल हुए। 24 साल का नावेद अकरम मौके पर ही पकड़ लिया गया। उसके पिता साजिद अकरम मारा गया। गोलीबारी के दौरान उसकी मौत हो गई। ये एक इस्लामिक आतंकी हमला था जिसमें दर्जनों यहूदियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। दोनों हत्यारे मुसलमान थे, काफिर का कत्ल करके जन्नत जाना चाहते थे। लेकिन इस घटना का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल है। इसमें सफ़ेद शर्ट पहने एक राहगीर गहरे रंग की शर्ट पहने एक आदमी की ओर दौड़ता दिख रहा है, जिसके हाथ में राइफल है। फिर वो पीछे से हथियारबंद आदमी को पकड़ लेता है। वो उससे राइफल छीन लेता है और फिर राइफल उसी आदमी की ओर तान देता है। गहरे रंग की शर्ट वाला आदमी अपना संतुलन खो देता है और एक ब्रिज की ओर पीछे हटने लगता है। इस व्यक्ति की पहचान अहमद अल अहमद के रूप में हुई, यानी जिसने बंदूक छीनी थी। अब यहाँ से एक खेल शुरू हुआ और इस हमले के बाद हीरो बनाया गया अहमद अल अहमद को। इस तरह हेडलाइन बनने लगी कि अहमद अल अहमद जिसने ऑस्ट्रेलिया में हमला करने वाले आतंकी से बंदूक छीनकर उसी पर तान दी। बीबीसी ने लिखा, बोंडी बीच अटैक, हमलावर से बंदूक छीनने वाले हीरो अहमद अल अहमद को भी जान लीजिए। लेकिन पूरी न्यूज में कहीं भी ये जिक्र नहीं किया कि हमलावर नावेद अकरम और साजिद अकरम थे। उनके नाम छिपा लिए गए, 2 हत्यारे लिख दिए गए, 2 व्यक्ति लिख दिए गए, उनकी मजहबी पहचान छिपा ली गई और हीरो के तौर पर अहमद अल अहमद नाम को हाईलाइट किया गया। इस सारे मामले को समझने के लिए यदि अमेरिका के एक समीक्षक डैनियल पाइप्स की माने तो वो लिखते हैं कि इस्लामवादी 3 प्रकार से विभाजित किए जा सकते हैं। एक सलाफी जो कि सलाफ काल के प्रति आस्था और श्रद्धा रखते हैं, यानी मोहम्मद के समय की। इनका लक्ष्य इनकी पुनर्स्थापना है। इसके लिए ये अरबी वस्त्र पहनते हैं, प्राचीन परंपराओं को अपनाते हैं तथा एक मध्ययुगीन मानसिकता अपनाते हैं, जिसके चलते मजहब आधारित हिंसा का वातावरण बनता है। दूसरा है मुस्लिम बर्तर, वे हिंसा का आधार पर कार्य करते हैं। तीसरा है एक विधि आधारित इस्लामवादी जो कि व्यवस्था के अंदर कार्य करते हैं, राजनीतिक तौर पर मीडिया में, शिक्षा में, संगठनों में लिप्त रहते हैं और परिभाषा की दृष्टि से वे हिंसा में शामिल नहीं होते। लेकिन ये लोग मीडिया आदि के मंचों से उपरोक्त तीनों का समर्थन करते दिख जाते हैं। ये लोग बड़ी सावधानी से दूसरे के खिलाफ कुछ इस तरीके से खबरें रखते हैं मानो वो घटना उनके पक्ष में हुई हो, और आज से नहीं, ये पुराना रिवाज है। औरंगजेब के बारे में इनका सुन लीजिए, क्या गजब का बादशाह था जनाब, अपनी टोपियाँ खुद सीलता था। उदाहरण के तौर पर अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के बाद इन लोगों ने इसे बिन लादेन की व्यक्तिगत दुश्मनी बताया था। इस्लाम का कोई मतलब उसमें नहीं बताया था। मुंबई में हुए सीरियल बम धमाके जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों मारे गए, बल्कि जख्मी भी हुए, और 1992 की बाबरी मस्जिद से दाऊद इब्राहिम का गुस्सा बताकर पल्ला झाड़ लिया था।
फ्रांस के नीस की घटना हुई जिसमें ट्रक द्वारा सड़क पर 70 से अधिक लोगों को एक इस्लामिक आतंकी ने हत्या कर दी थी। इसके अपराधी को सन की करार दे दिया गया था। उसी दौरान अमेरिका के एक पब में एक मुल्ला जी ने 50 के करीब लोगों की बंदूक लेकर हत्या कर दी और बाद में उसे ये कहकर बचाया कि वो तो समलैंगिकता का विरोधी था, वरना वो ऐसा नहीं था, जिस कारण उसने इस घटना को अंजाम दिया। क्या मीडिया आतंकवादियों के प्रति मुस्लिम व अन्य लोगों के मन में हमदर्दी पैदा करने का कार्य कर रहा है? चलो इसे दूसरे तरीके से समझते हैं। साल 2017 बांग्लादेश में ढाका के एक रेस्तरां होली आर्टिजन बेकरी में हमला हुआ। कुल 29 लोग मारे गए थे। आतंकवादियों ने उन लोगों की गर्दन चाकू से रेत डाली थी जिन्हें कुरान की आयतें नहीं आती थी, जिनमें ज़्यादातर जापान और इटली के पर्यटक थे। लेकिन इसी होटल में काम करने वाले कर्मचारी थे शिशिर सरकार, जो कि हिंदू थे। उन्होंने बताया कि आतंकवादियों ने उससे कुरान की आयतें सुनाने को कहा। उसने 1-2 लाइन सुना दी, उसको तो छोड़ दिया गया, लेकिन उन लोगों की गर्दन रेत डाली जिन्हें कुरान नहीं आती थी। पूरे विश्व भर के वामपंथियों ने खबर चलाई और खबर ये थी कि कुरान ने बचाई हिंदू की जान। अब सोचिए, यदि एक जान बचने का कारण कुरान बनी तो 29 लोगों की जान जाने का कारण क्या था? कुरान, क्योंकि आतंकी तो कुरान के बताए नियम को फॉलो कर रहे थे। तो खबर ये भी बन सकती थी कि कुरान ने ही ली 29 मासूमों की जान। आखिर मीडिया इस खबर से क्या जताना चाह रही थी? शायद यही कि यदि जिंदा रहना है तो आयत याद करना जरूरी है। यदि ऐसा है तो मीडिया से कुछ सवाल इसी धर्मनिरपेक्षता के दायरे में रहकर है कि ढाका में मारे गए 29 लोग यदि कुरान सुना देते तो क्या वो बच जाते? अगर हाँ, तो आखिर उनकी हत्या का जिम्मेदार कौन है, कुरान है या आतंकी है? अगर ऐसा होता तो एक आतंकी बोलता कि किसी की हत्या नहीं होगी क्योंकि कुरान में इसकी मनाही है, और माना जाता कि कुरान ने ही बचाई जान। लेकिन खेल अलग चलता है। मारने वाले का मजहब नहीं होता और बचाने वाले का मजहब हो जाता है। एक बार फिर से मजहब के आधार पर अहमद अल अहमद को हीरो बनाया जा रहा है, लेकिन मारने वाले नवेद अकरम और साजिद अकरम का मजहब छिपाया जा रहा है, ये कहकर कि आतंकी का तो कोई मजहब नहीं होता। अब सवाल ये भी है, क्या अहमद अल अहमद जानता था कि नावेद अकरम और साजिद अकरम काफिरों का कत्ल कर रहे हैं और उसने ऐसा जानकर उनकी जान बचाई? कुछ भी हो, वामपंथियों का ये खेल ऐसे ही चलता रहेगा।